हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं ला रहा हूँ एपी की पूरी सीरीज। एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा एपी का चैप्टर करा दूंगा। मैं एपी का सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे करा दूंगा एक ही वीडियो में, और कहीं और देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज पहले थोड़े से सवाल उठाते हैं। ये लास्ट वीडियो होगी जो मैंने इंडिविजुअल करा रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, पूरी एक वीडियो कंबाइंड वीडियो लाऊंगा। सवाल बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 14 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 66। तो बच्चों 12वां 5.3 का बोला है, सम बता रहे हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो 6 से डिविजल हो जाती हैं, यानी डिवाइड हो जाती हैं। तो पहला हमारा 6 होगा, फिर 12, फिर 18। मैं देख पा रहा हूँ यानी कि एक एपी है, ये एक एपी है। तो जिसका फर्स्ट टर्म ए है, डी निकालने के लिए 12 में से 6 घटाएंगे, 6। एन बोल रखा है 40, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 39, और डी की वैल्यू 6 है, ये 20 हो जाएगा। 12 और 6 इसे जोड़ूंगा मैं, 9 5 15 का 1, और ये 45। इंटू भी करूंगा तो 240 ये हो जाएगा, 12 दूनी 900 ये हो जाएगा, 45 दूनी 90, 900 ये हो जाएगा। जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 1140। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके, आप कर लेना। सवाल 12वां सवाल, सम ऑफ द 15 मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यानी कि एपी की तरह ये भी दिख रही है, पहला 8, फिर 16, फिर 24, फिर चलते जाना है कहाँ तक, एन 15 तक। यानी कि एन की वैल्यू मुझे बोला है 15 है, ए की वैल्यू 8 है, डी मुझे निकालना है तो 16 ए टू माइनस ए वन करूँगा, 16 माइनस 8 तो 8 ही आएगा। एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एन बाई 2। ठीक है, 15/2। ए की वैल्यू 8 दूनी 16 हो जाएगी, 15 माइनस 1 14 इंटू 8। आप इसका अगर करते हो तो 8 चौक 32 का 3, 8 कम 8, 8 3 11, ये 6 2 8 9, 6 2 8 हो जाएगा, और एक 2 और एक 2 से काट दो, 64। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है ना तो इसे 60 + 4 में लिखो, ताकि मैथ आपको आनी चाहिए। 15 6 90, 900, 15 चौक 60, जोड़ दो 960 आंसर हो गया। ये भी करोगे तब भी यही आएगा, 5 चौक 20 का 2, 5 से 30, 30 2 32, 4 और 6 ये आएगा। ठीक है, आएगा यही। मेरा मैथ सिखाने का काम भी होता है, तो मैंने मैथ भी सिखा दी और मेरा काम भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50 के बीच में नंबर होने चाहिए। 0 से 15 के बीच में नंबर होने चाहिए, यानी कि मेरा जो एपी होगा, अच्छा ऑड नंबर बोल रहा है, ऑड नंबर बोल रहा है, यानी कि वो नंबर जो 2 से डिवीजन नहीं होते पूरे की पूरी। तो वो कौन है, 1 है, 3 है, 5 7, ये चलता जाना है। लास्ट टर्म मेरा 49 होने वाला है, लास्ट टर्म मेरा 49 होने वाला है। तो बच्चों मेरे पास ए है 1, डी है 3 माइनस 1 करूँगा 2 आएगा, एल है 49। मैं एस एन का फॉर्मूला यूज करूँगा, एन बाई 2, एन बाई 2 2a प्लस, इसमें यूज कर लेते ए प्लस एल। अच्छा बच्चों, मुझे सब पता है, मेरे पास एन नहीं पता, मेरे पास एन भी नहीं पता, तो मैं पहले एन निकाल लेता हूँ। ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे या एल वाला। इस फॉर्मूले से पहले एन निकालेंगे, 49, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू मेरे पास 2 है, इसको यहाँ लाऊंगा माइनस में चला जाएगा,
48 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 24, एक इधर लाऊंगा 25 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 25 हो गई। n की वैल्यू 25 हो गई तो मैं Sn में रख लूँगा 25/2। a मेरे पास 1 है और l मेरे पास 49 है। सॉल्व करता हूँ तो 625 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद मैं ये सवाल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सवाल आसान है तो चलो एक दो यहीं करा देते हैं। सॉल्व करते हैं। इस सम ऑफ 700 इज टू बी गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। 700 रुपये स्कूल के किन्हीं 7 बच्चों में बांटे हैं। याद रखना कितने बच्चे हैं, 7, यानी कि A1 है, A2 है, A3 है और A7 है। कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि पहले वाले प्राइज से 20 कम होगा, केवल 20 कम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज की वैल्यू बतानी है। अगर पहला प्राइज x है, मान के चल रहे हैं पहला प्राइज x है, तो दूसरा वाला प्राइज प्रीसीडिंग मतलब होता है कम, ठीक है, अगले वाले से कम है, तो मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 20 फिर 40 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। ये बात मुझे क्लियर हो गई है कि पहला प्राइज x होगा तो दूसरा प्राइज 20 बढ़ा दो, फिर 20 बढ़ा दो, फिर 20 बढ़ा दो, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरा x है और d मेरा 20 है। माइनस करूंगा ना तब भी 20 ही आएगा। n की वैल्यू 7 है, तो मेरा सवाल हो जाएगा, यहाँ से मेरा पूरा सवाल हो जाएगा। सारी प्राइस में बता दूंगा बच्चों, एसन का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। एसन की वैल्यू मुझे दे रखी है, 700 रुपये मुझे बांटने हैं। एन की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू x है तो 2x हो जाएगा, डी की वैल्यू 20 आई है। अच्छा ठीक है, ये काटेंगे 100 बार में गया, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान मैथ यूज करिए यहाँ पर मैंने, तो 2x हो जाएगा। ये 6 बच्चे का 6 इंटू करेगा 20 से तो 120 हो जाएगा। इसको यहाँ ले आते हैं, ले आए हम, ठीक है, ये काम भी हो गया। सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। मैं इसे डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, डिवाइड करते हैं तो 40, एक्स की वैल्यू मेरी 40 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मेरी 40 आ जाएगी बच्चों। और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो पहली मेरी वैल्यू, अगर मेरी एक्स की वैल्यू 40 है तो दूसरा मुझे मिला होगा 60 रुपये, फिर मैंने बांटा होगा 80 रुपये, फिर मैंने 100 रुपये दिया होगा, फिर मैंने 120, फिर मैंने 140 दिए होंगे, फिर मैंने दिए होंगे कितने, 3 3 हो गए, फिर 160, टोटल 700 रुपये आएगा। देखो 100 200 300 400 500 600 और ये 700 हो गए 700 रुपये। तो ये मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करा है अपना, उतार लो कॉपी में, उतार लो कॉपी में आप लोग। फिर मैं एक सवाल और करा देता हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ।